नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब जेठानी ने ससुर को सताया तो देवरानी ने मारा ऐसा तमाचा कि अकल ठिकाने आ गई। मेघा ने अपनी जेठानी रूबी को जोरदार तमाचा मारा, जिसकी आवाज़ से बाकी के घर वाले भी उसी कमरे में आ गए। मेघा की अभी कुछ महीने पहले ही नमन से शादी हुई थी। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। घर वाले तो दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन मेघा की सौतेली माँ उसकी शादी एक 70 साल के बुजुर्ग से करना चाहती थी, जिसके कारण नमन को घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मेघा की जिंदगी बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ी। मेघा में यूं तो अच्छी बहू बनने के सभी गुण थे, किंतु नमन के घर वालों के ना मानने का एक कारण मेघा की जाति बताई गई थी। मेघा निम्न जाति की थी, जबकि नमन उच्च जाति से था, जिसके कारण नमन के घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। शादी हो चुकी थी और दोनों ही बालिग थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। और वैसे भी घर वालों के नाम पर नमन की बड़ी भाभी रूबी को ही इस रिश्ते से ऐतराज था। इसका कारण कुछ और ही था। दरअसल रूबी नमन की शादी अपनी छोटी बहन रीटा से कराना चाहती थी, लेकिन नमन उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। रीटा हद से ज्यादा मॉडर्न और खुले विचारों की लड़की थी, और नमन पहले ही अपनी भाभी रूबी का व्यवहार और चाल चलन देख चुका था, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। रूबी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने नमन से इस बात को लेकर काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन नमन ने मना कर दिया कि मैं रीटा से शादी नहीं करूँगा। मुझे एक साधारण और सुशील लड़की चाहिए जो मेरे घर को सचमुच संभाल सके। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन नमन अपने बड़े भैया के सामने ज़्यादा नहीं बोलता था, इसलिए अपने भैया की इज्जत करते हुए वह चुप हो गया और खुद ही वहाँ से चला गया। शायद इसी वजह से रूबी मेघा से बहुत चिढ़ती थी, जबकि मेघा के मन में ऐसा कुछ नहीं था। मेघा तो परिवार में सभी को अपना मानती थी और सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन वह जब से आई थी उसने गौर किया था कि उसकी जेठानी रूबी उसके ससुर जी के साथ कुछ सही व्यवहार नहीं करती। वह उनकी जरा भी इज्जत नहीं करती थी। मेघा की सासू माँ का देहांत मेघा की शादी से कुछ ही समय पहले हुआ था, और जब से मेघा घर में आई थी उसने देखा था कभी तो उसकी जेठानी अपने ससुर के हाथ से खाने की चीज़ें छीन लेती, तो कभी उन्हें कमरे में आने पर ही टोक दिया करती। एक दिन दीनानाथ जी टीवी में भजन चलाकर सुन रहे थे कि तभी उनकी बड़ी बहू आई और उनके हाथ से रिमोट छीन लिया। बोली, क्या सुबह से शोर मचा रखा है? आपके पास तो कोई काम धाम नहीं है, कम से कम हमें तो आराम करने दो। मेघा बहुत दिनों से उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। जैसे ही दीनानाथ जी आकर सोफे पर बैठे तो रूबी ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोली, किससे पूछकर बैठे सोफे पे? तुम्हारे परिवार में भी कभी कोई बैठा है इतने महंगे सोफे पर? जाओ नीचे बैठ जाओ। इतने पर भी मेघा ने खुद पर काबू रखा और कुछ न बोली, लेकिन जैसे ही दीनानाथ जी खाना खाने लगे तो थोड़ा खाना बिस्तर पर फैल गया। बस इतना होने की देर थी कि बड़ी बहू ने
दीनानाथ जी पर हाथ उठा दिया। उसने जैसे ही दीनानाथ जी पर हाथ उठाया तो मेघा के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से से तेज चलती हुई आई और रूबी के गाल पर चटाक की आवाज के साथ एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेघा ने रूबी को इतना जोरदार तमाचा मारा कि चांटी की आवाज से बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। आज नमन और नमन के बड़े भैया भी घर ही थे। दोनों वहां आ गए। जैसे ही नमन के भैया को पता चला कि मेघा ने रूबी पर हाथ उठाया है, वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, नमन, समझा दे अपनी बीवी को कि अपनी हद में रहे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? मेघा ने कहा, भैया, अभी आपको नहीं पता कि मैंने भाभी पर हाथ क्यों उठाया। नमन बोला, मेघा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने भाभी पर हाथ उठा दिया? आखिर वो हमसे बड़ी हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो भाभी से माफी मांगो। मेघा बोली, नमन, अभी तुम्हें सच नहीं पता, पहले पूरी बात सुन लो। अगर फिर भी मेरी गलती लगे तो बताना, मैं भाभी से माफी जरूर मांग लूंगी अगर मेरी गलती हुई तो। मेघा ने राजेश से कहा, भैया, भाभी ने पापा पर हाथ उठाया और उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा हाथ छूट गया। तभी रूबी बोल पड़ी, कितना झूठ बोलती हो मेघा, भला मैं क्यों पापा जी पर हाथ उठाऊंगी? अरे, वह तो मेरे पिता समान है। पता नहीं तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो। नमन का बड़ा भाई राजेश बोला, मेघा, तुम्हें क्या लगता है पापा की चिंता सिर्फ तुम्हें है और किसी को नहीं? आखिर तुम मेरी पत्नी को बुरा साबित क्यों करना चाहती हो? तभी रूबी आगे बढ़कर राजेश से बोली, देखो ना राजेश, पता नहीं किस बात का गुस्सा मुझसे निकाल रही है। हमेशा छोटी छोटी सी बातों को लेकर मुझसे बदतमीजी करती है। तुम्हारी और नमन की आज छुट्टी थी, इसलिए तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, वरना इसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। यह तो अक्सर ही मेरे साथ बदतमीजी करती है। मेघा बोली, भाभी, आप कितना झूठ बोलती हैं। आपने अभी मेरे सामने पापा को धक्का मारा, उन पर हाथ उठाया, यहाँ तक कि आपने उनका हाथ भी मोड़ा। कि तभी राजेश बोला, पापा, आप बताइए, क्या रूबी ने आपके साथ ऐसा कुछ भी किया? अपने ससुर की तरफ घूरते हुए रूबी बोली, बताइए पापा जी, क्या मैंने ऐसा कुछ किया? रूबी के डर के कारण दीनानाथ जी बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहू ने कुछ नहीं किया। दीनानाथ जी के इतना कहने की देरी थी कि राजेश मेघा पर भड़क गया। राजेश ने मेघा को खूब भला बुरा कहा। वह चुपचाप सुनती रही, क्योंकि इस बार उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब मेघा रूबी पर नजर रखने लगी, क्योंकि रूबी अपने ससुर और मेघा दोनों से ही चिढ़ती थी, और जब वह अपने ससुर को परेशान करती तो मेघा को बहुत दुख पहुंचता। इसलिए रूबी जानबूझकर मेघा के सामने अपने ससुर को जलील किया करती थी। कभी वह अपने ससुर से झाड़ू पोंछा लगवाती, कभी अपने कपड़े धुलवाती, तो कभी अपने जूते चप्पल साफ कराती। एक दिन दीनानाथ जी बहुत बीमार थे। वह बुखार से तड़प रहे थे, लेकिन रूबी ने उन्हें पलटकर भी नहीं देखा, और जब रूबी के आवाज देने पर दीनानाथ जी उठकर नहीं आए तो वह गुस्से से चिल्लाती हुई उनके कमरे में जा पहुंची। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा, चल वे बुढ़े, पढ़ा रहेगा क्या?
कुछ काम धाम कर ले। उसे दीनानाथ जी की हालत देखकर भी जरा भी तरस नहीं आया। वह उनसे सारा काम करवा कर बोली, बस अब मेरे पैर और दबा दे, फिर चले जाना। बेचारे दीनानाथ जी जाकर रूबी के पैर दबाने लगे। करते भी क्यों ना, वह अपने बेटे के कारण यह सब झेल रहे थे। जब भी वह किसी को कुछ बताना चाहते, रूबी उन्हें धमकी दे देती कि अगर किसी से कुछ कहा तो मैं तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारी इज्जत भी नीलाम कर जाऊंगी। यह सब बातें भी वह दीनानाथ जी से कह रही थी और वे उसके पैर दबा रहे थे कि तभी पीछे से राजेश और नमन दोनों आ गए। नमन ने आकर अपने पिता को उठाया और जैसे ही राजेश ने अपने पिता की हालत देखी, उससे रहा न गया और उसने तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ रूबी के गाल पर जड़ दिए। वह तुरंत ही उठ खड़ी हुई और बोली, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो किया है उसके आगे यह कुछ भी नहीं है। इनके साथ जो भी कर रही हूँ सब सही है। तुम्हें नहीं पता इन्होंने तुम्हारी गैर हाजिरी में मेरे साथ क्या किया है। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलती, राजेश ने फिर से उसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और बोला, खबरदार जो मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द कहा। अरे बेशर्म, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरे पिता ने तेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया। अरे मेरी खातिर उन्होंने तुझे ही नहीं तेरे पूरे परिवार को अपना लिया और तूने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस घर से मैं तुझे विदा कर लाया था, आज हमेशा के लिए तुझे वहीं छोड़ दूँगा। फ़ोन कर उसने अपने ससुर को बुलाया और जब रूबी के पिता आ गए, वह बोले, क्या हुआ दामाद जी, मेरी बेटी से इतनी बड़ी भी क्या गलती हो गई कि आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। राजेश ने अपना फ़ोन निकाला और अपने ससुर को एक वीडियो दिखाई। वीडियो मेघा ने बनाया था और जब रूबी अपने ससुर से पैर दबवा रही थी, उसने अपने जेठ और पति को फ़ोन करके घर बुलाया था। जैसे ही उन्होंने वह वीडियो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह रूबी के पास आए और गुस्से में उन्होंने भी उसे थप्पड़ मारा और बोले, बेशरम, निर्लज्ज, तुझे अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करते एक बार भी शर्म नहीं आई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि ऐसा व्यवहार मेरे साथ तेरी भाभी करेगी तब तुझे कैसा लगेगा। दामाद जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी, जिसे मैं इतनी समझदार और संस्कारी समझता हूँ, वही मेरी शर्मिंदगी का कारण बन जाएगी। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रूबी की आंखें नम हो गईं। वह बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। फिर वह अपने पति के पास आई और उससे भी माफ़ी मांगने लगी। राजेश ने उसे धुतकार दिया और कहा, अगर माफ़ी मांगनी ही है तो मेरे पापा से मांग। तूने उनके साथ जितना बुरा व्यवहार किया है, उसके बाद तो तुझे माफ़ी भी नहीं दी जा सकती। तभी रूबी रोते रोते ससुर के पैरों में गिर पड़ी और बोली, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने पिता को तो पिता समझा, लेकिन आपको कभी पिता का दर्जा नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि यदि मैं आपकी सेवा पानी करूँगी तो आप लोग हमेशा मुझ पर हावी रहेंगे, इसलिए मैंने यह सब किया। मैं और मेरी सोच दोनों गलत थे। मुझे माफ़ कर दो पापा। रूबी की आंखों में आंसू देखकर
मेघा ने अपने ससुर के कंधे पर हाथ रखा और नजरें झुकाकर रूबी को माफ कर देने का कहा। दीनानाथ जी ने भी रूबी को माफ कर दिया और बोले, अरे पागल, बेटियां भी कहीं अपने बाप के पैरों में गिरा करती हैं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें भी आज के बाद मेरी खूब अच्छे से सेवा करनी होगी, बिल्कुल मेघा की तरह। और इतना कहकर दीनानाथ जी ने मेघा और रूबी दोनों को गले लगा लिया और बोले, आज मुझे 2 बेटों के साथ साथ 2 बेटियां भी मिल गईं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।